नमस्कार दोस्तों। अगर आप शेयर बाजार में कमाई के नए मौके ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले एक खास अपील। अगर आप चाहते हैं कि हर आईपीओ की सच्चाई, हर सेक्टर की चाल और हर स्टॉक की कहानी आपको सबसे पहले मिले, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर को और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कमाई की घंटी आपके फोन पर बजे साथियों। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ एक ऐसी कंपनी जो समंदर की लहरों पर अपने विजय की नाव चला रही है। अब यह कंपनी आईपीओ के जरिए निवेशकों को अपने सफर में शामिल करना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सफर फायदे का होगा या रिस्क का। इसका फैसला आप तभी कर पाएंगे जब जानेंगे इसकी पूरी कहानी। दोस्तों, हमारे चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर पर आपको हर आईपीओ का विश्लेषण मिलता है, वो भी आसान भाषा में पूरी सच्चाई के साथ। हमारी आईपीओ प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे सभी नए और पुराने आईपीओ की डीप एनालिसिस। तो जरूर चेक करिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। इस वीडियो में दी गई जानकारी आरएचपी, डीआरएचपी और कंपनी के वेबसाइट पर आधारित है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कृपया निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। हम सेबी के नियमों का पूरा पालन करते हैं साथियों। श्री शिपिंग ग्लोबल की स्थापना मूल रूप से एक पार्टनरशिप के तौर पर 14 जून 1995 में एमएस श्री जी शिपिंग नाम से हुई और आज ये कंपनी भारत के पश्चिम तट पर शिपिंग और लॉजिस्टिक की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुकी है। 80 से ज़्यादा जहाज़ों और 370 से ज़्यादा मशीन के साथ ये कंपनी एफएमसीजी, ऑयल, गैस और एनर्जी सेक्टर को सेवाएं देती है। अब सवाल ये है, क्या ये कंपनी आने वाले समय में और ऊंची उड़ान भरने वाली है? चलिए इसके आईपीओ के जरिए इसके भविष्य टटोलते हैं। कंपनी क्या करती है? मुख्यतः ड्राई बल्क कार्गो के शिपिंग और लॉजिस्टिक सेवा प्रदान करती है, जिसमें हार्डवेयर शामिल है जैसे कि बरगेस, टगबोट्स, फ्लोटिंग क्रेन्स और उपकरण जैसे एक्सकेवेटर्स, लीडर्स, ट्रेलर्स आदि। आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग कंपनी कैसे करने वाली है? तो सुपरमैक्स श्रेणी के ड्राई बल्क कैरियर्स का अधिग्रहण, कंपनी के बैंक ऋणों का पूर्व भुगतान और पुनर्भुगतान, अन्य सामान्य कारपोरेट उद्देश्य से। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 240 से 252 प्रति शेयर और लॉट साइज है 58। यानी आपको रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पर कम से कम 14,616 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं पे रिटेल के लिए 35%, क्यूआईबी के लिए 50 और एनआईआई के लिए 15। इश्यू ओपन हो रहा है 19 अगस्त और क्लोज होगा 21 अगस्त। यानी आज ये इश्यू ओपन होगा। यदि आपने मेरे पिछले 3 आईपीओ के आज ही ओपन हो रहे हैं, तो उन आईपीओ के विश्लेषण को आज देखें। होगी बीएसई और एनएसई पर 26 अगस्त को। कंपनी 410 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें से 251 करोड़ सुपरमैक्स जहाज खरीदने में जाएंगे। और ये पूरा 410 का जो फ्रेश इश्यू है, किसी भी प्रकार का ओएफएस यहाँ नहीं है साथियों। पिछले 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा घटा है, लेकिन मुनाफा बढ़ा है साथियों। यदि आप देखें तो 827 करोड़ की जो इसका रेवेन्यू था, वो 24 में घटकर 736 और 2025 में 610 हो गया। लेकिन यदि हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो 118 करोड़ का प्रॉफिट 124 और अभी 2025 में 141 पर पहुंच गया। आरओई 42, आरओसी 28, डेब्ट टू इक्विटी 0.75। अब यदि हम बात करें कि प्रमोटर होल्डिंग पहले 100% है और आईपीओ के बाद ये 90% होगी साथियों, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी प्रमोटर के पास रहेगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पर अभी भी भरोसा है, लेकिन साथ ही इसको 3 साल में इसको 75% तक लेके आना है साथियों। यदि हम स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो कंपनी के पास मजबूत बढ़ा है, लेकिन टॉप 10 ग्राहकों पर निर्भरता एक रिस्क है। वहीं नए बाजार में विस्तार एक बड़ा अवसर है साथियों। इसमें मौसम, मानसून से परिचालन, ईंधन मूल्य और विदेशी मुद्रा दरों में उतार चढ़ाव, ये इसके लिए एक थ्रेट है। साथ ही जो इसकी कंपटीशन है, वो भी इसको ज़्यादा इफेक्ट करेगी साथियों। अपॉर्चुनिटी में जैसा मैंने आपको बताया कि सुपरमैक्स वेसल से इसकी क्षमता में और वृद्धि होगी। श्रीलंका और पश्चिम अफ्रीका जैसे नए बाजारों में इसका विस्तार होगा साथियों। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है 30 और आज 19 तारीख को यह पहुंच गया 32, यानी 284 तक का भाव इसको मिल रहा है और एक लॉट पर 1740 रुपए का इसको फायदा दिख रहा है साथियों। लेकिन ध्यान रहे, ये मार्केट सेंटीमेंट पर निर्भर करता है। तो
यहाँ पर यदि मार्केट नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव और पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव इफेक्ट इस पर रहेगा साथियों। लेकिन इन्होंने अपने जो जीएमपी है उसमें डे टू डे वाइज में बढ़ोतरी देखी जा रही है साथियों। ब्रोकरेज हाउस की माने तो मुनाफा है लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। यह एक वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी का संचालन ड्राई बल्क लॉजिस्टिक पर आधारित है। आईपीओ का उद्देश्य एक्सपांशन और डेप्ट रिडक्शन है जो दीर्घकालिक विकास को समर्थित कर सकता है। फाइनेंशियल में मिक्स्ड ट्रेंड्स, प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू घटा दिखते हैं। ग्रे मार्केट में 10% की सकारात्मक नीति दर्शाती है निवेशकों की उत्सुकता। साथ ही स्वाट से पता चलता है कि अगर शिपिंग मार्केट में सुधार हुआ तो कंपनी को अपसाइड पोटेंशियल है, लेकिन मैक्रो रिस्क बने हुए हैं, तो निवेश से पहले सोच समझकर फैसला लीजिए साथियों। तो दोस्तों, श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ एक शिपिंग पावर हाउस है जो अब निवेशकों को ऑनबोर्ड करना चाहती है। हमने देखा इसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्वॉट्स और जीएमपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल वेल्थ मल्टीबैगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही ये इसकी वेबसाइट है, इस पर आप एक बार जाकर इनके पूरे बिजनेस को देख भी सकते हैं साथियों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सच्चाई के साथ। तब तक के लिए निवेश कीजिए समझदारी से साथियों। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल ना भूलें। आज हमारे 2 वीडियो और आएंगे जिसमें हम आईपीओ के अलावा जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं तो किस सेक्टर के कौन सी बेहतरीन कंपनियां हैं जिन्होंने लगातार हर क्वार्टर दो क्वार्टर अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं, उसकी मैं पूरी सूची आज के वीडियो में भेजूंगा साथ।